दोस्तों, वानर राज बाली की वो रहस्यमय गुफा आज भी उन्हीं हालातों में बिल्कुल सही सलामत मौजूद है जिन हालातों में आज से लाखों साल पहले रामायण काल में त्रेता युग के जमाने में उनका मायावी नाम के राक्षस से यहां पर युद्ध हुआ था। जी हां दोस्तों, जो गुफा बाली जी और सुग्रीव जी के एक मान लो दुश्मनी का बहुत बड़ा कारण बनी थी। सभी लोगों को श्रीमुख पर्वत पर मौजूद उस गुफा के बारे में जरूर जानकारी होगी जो कि सुग्रीव जी की गुफा थी। यहीं पर बजरंग बली, पूरी वानर सेना और राम जी भी सुग्रीव जी से मिले थे और यहीं से जो वानर सेना थी उन्होंने भगवान राम के साथ सीता माता को ढूंढने जाने की जो अपनी यात्रा थी वो प्रारंभ की थी। लेकिन बहुत कम लोगों को जानकारी है बाली जी की उस रहस्यमयी मायावी गुफा के बारे में। आज के इस ब्लडी सत्य के हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को बाली जी की उसी रहस्यमयी गुफा के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिस गुफा के बारे में जब वैज्ञानिकों को पता चला और वैज्ञानिक उसके अंदर गए ना तो घबरा कर भागते हुए उल्टे पांव आ गए। उनको भी विश्वास हो गया कि जी हां, यही वानर राज बाली की गुफा है और साक्षात उन्हें सबूत मिले हैं, सच्चे प्रमाण मिले हैं जो साबित करते हैं कि बाली जी का यहां पर मायावी राक्षस से युद्ध हुआ था और यहां पर रामायण काल की एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। अब जो लोग कम उम्र के हैं, जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है, जो लोग मुझसे नए नए जुड़े हैं, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूं, नहीं तो उनको बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कि बाली जी कौन है, सुग्रीव जी कौन है, श्रीमुख पर्वत क्या है, ये कौन सी मायावी राक्षस की बात कर रहा हूं। तो मैं आप लोगों को थोड़े पहले पहुंचकर बताता हूं, थोड़े पहले यानी कि त्रेता युग के काल में वानर राज बाली और सुग्रीव जी दो जुड़वा भाई हुआ करते थे। जो बाली जी थे ना वो ब्रह्मा जी के, भगवान ब्रह्मा के बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने भगवान ब्रह्मा की काफी सालों तक घोर तपस्या की थी और भगवान ब्रह्मा जब इनके सामने प्रसन्न होकर आए थे तो वरदान के तौर पर बाली जी ने ब्रह्मा जी से यह मांगा था कि मुझे सामने वाले से कभी युद्ध में हार ना मिले। तो ब्रह्मा जी ने बाली जी को यह वरदान दे दिया कि तुम जब कभी भी किसी से युद्ध करोगे तो सामने वाले की आधी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। मतलब इस दुनिया का कोई भी जीव, कोई भी इंसान अगर तुमसे युद्ध कर रहा होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का युद्ध हो, तो उसकी आधी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। इस हिसाब से तुमको कभी भी कोई युद्ध में नहीं हरा पाएगा, तुम अजय बन जाओगे। इसी वजह से भगवान श्री राम को भी पीठ पीछे से तीर मारना पड़ा था बाली जी को। इसी वजह से बाली जी को कोई भी युद्ध में नहीं हरा सकता था। अरे बाली जी इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि उन्होंने मल्ल युद्ध, गदा युद्ध में रावण को भी हरा दिया था और 6 महीनों तक अपने इन्हीं बाजुओं में दबाकर रखा था। इतने बलवान थे बाली जी। ये तो हो गया बाली जी का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दरअसल बाली जी और उनके भाई सुग्रीव जी किष्किंधा नगरी नाम के एक नगर में राज किया करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं थी। एक दिन मायावी नाम का राक्षस उनके इस नगरी में आ पहुंचा और वो युद्ध के लिए बाली जी को ललकारने लगा। बाली जी को क्रोध आ गया कि इस दुनिया में, संसार में ऐसा कौन आ गया है, मेरे सामने रावण भी नहीं टिक पाया, ये राक्षस कौन है, तुच्छ सा राक्षस जो मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। बाली जी क्रोध में उठे, अपना गदा उठाए और आगे की तरफ बढ़ गए। वो राक्षस बाली जी को देखकर, उनका विशालकाय रूप देखकर घबरा गया और बहुत तेजी से भागते ही गया। थोड़ी आगे जाने के बाद एक जंगल आया। जंगल में थी एक गुफा के अंदर प्रवेश कर दिया। उसके पीछे पीछे बाली जी दौड़ रहे थे और उन्हें देखने के लिए पीछे से उनके भाई जो सुग्रीव जी थे, जिनके बारे में सब लोगों को पता है, वो भी दौड़ रहे थे। जैसे ही बाली जी ने देखा कि वो राक्षस, मायावी राक्षस उस गुफा के अंदर घुस गया है, तो बाली जी ने सुग्रीव जी से कहा कि मैं इस गुफा के अंदर जा रहा हूं, इस राक्षस का वध करके ही निकलूंगा जब तक तुम सामने खड़े रहकर, गुफा के बाहर खड़े रहकर जो पहरा होता है वो दो। अब सुग्रीव जी भी तैयार हो गए, बाली जी अंदर प्रवेश किए और फिर काफी समय तक युद्ध करने की आवाज आती रही। ऐसे करते 1 साल बीत गया। कुछ समय तक तो युद्ध लड़ने की आवाज आई, लेकिन वो आवाज फिर पूरी तरह से बंद हो गई। आवाज बंद हुए भी 2-3 महीने बीत चुके थे और फिर जब पूरे 1 साल बीते तो सुग्रीव जी बहुत ज्यादा घबरा गए क्योंकि अंदर से आवाज आते हुए काफी समय हो चुका था। अचानक से सुग्रीव जी ने क्या पाया कि गुफा के अंदर से तो बहुत ज्यादा मात्रा में खून बह रहा है। सुग्रीव जी को ऐसा लगा कि मायावी राक्षस के हाथों बाली जी का वध हो गया है, युद्ध में बाली जी की मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने मायावी राक्षस के कहर से अपनी नगरी को, अपने प्रदेश को बचाने के लिए
उस गुफा को एक बड़े से पत्थर से ढक दिया और भागते हुए वापस से किष्किंधा नगरी आ गए। दरअसल इसका कुछ उल्टा हुआ था। बाली जी कभी किसी से भी युद्ध में नहीं हार सकते थे। दरअसल ये जो गुफा थी ये बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। वो राक्षस से युद्ध करते थे, फिर राक्षस भागता था, कहीं कोने में छुप जाता था, फिर वो ढूंढते थे, फिर युद्ध करते थे, फिर वो छुप जाता था। तो ऐसे करते करते 1 साल बीत रहे थे और राक्षस बार बार छुप रहा था। आखिरकार बाली जी ने उस राक्षस को मार दिया था और उसी राक्षस का खून बहते हुए बाहर आया था। सुग्रीव जी को लगा था कि अंत बाली जी का हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। अब बाली जी वापस बाहर निकलने के लिए जैसे उस गुफा के द्वार पर पहुंचे तो ये पाए कि बड़े से पत्थर से उस गुफा को ढक दिया गया है। इस गुफा की जो पहरा है वो कौन दे रहे थे? सुग्रीव जी ही दे रहे थे। बाली जी को यह लगा कि सुग्रीव जी जो है उनका जो राज शासन है वो हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं यहीं पर कैद हो जाऊं। बाली जी ने एक ही झटके में उस पत्थर को हटा दिया और क्रोध में आके पहुंच गए सुग्रीव जी के पास अपनी नगरी में। तो ये पाए कि सुग्रीव जी तो सही में अपने राज शासन में बैठे हुए हैं, उनका राज तिलक होने वाला है। तो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। जबकि उनका राज तिलक, उनका राज शासन इसलिए हो रहा था क्योंकि अब कोई राजा नहीं बचा था। सब लोगों को ऐसा लगने लगा था कि बाली जी की मृत्यु हो गई है। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इधर पे बाली जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने धक्के मार के सुग्रीव जी को अपनी नगरी से बाहर निकाल दिया और सुग्रीव जी पहुंच गए श्रीमुख पर्वत पर। तो ये तो समझ में आ गया आप लोगों की इस गुफा की हिस्ट्री क्या थी। दोस्तों दरअसल कर्नाटक राज्य में मौजूद हम्पी शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक जंगल में ये गुफा मौजूद है। आसपास के लोग क्या बोलते हैं कि ये गुफा वही गुफा है जहां पर बाली जी और जो मैंने भी आप लोगों को कहानी बताया वो वाला युद्ध हुआ था। अब ये बात जब फैलते सबको पता चली तो कुछ वैज्ञानिक इतिहासकार जो होते हैं ना, शोधकर्ता लोग, ये यहाँ पर पहुंचे भाई गुफा में देखने के लिए कि चलो देखते तो हैं। लोग बोल रहे हैं कि इतनी पुरानी गुफा है तो यहाँ पे कुछ अनोखी चीजें मिलेगी। वो अंदर चले गए। उनको जानकारी नहीं थी ना ज्यादा, विज्ञान इन सारी चीजों पर कितना विश्वास करता है। वो गुफा के अंदर चले गए, चलते गए 2-3 दिन बीत गए। वो घबरा गए, ये तो गुफा तो बहुत बड़ी है। और गांव के लोग शायद सही बात कहते हैं कि ये गुफा का 1 साल तक भी भ्रमण करते रहो तो अंत नहीं होगा। वैज्ञानिक लोग उल्टे पांव भागते हुए बाहर आ गए। फिर बाहर आने के बाद कुछ दिन सोचे क्या करे, शोध तो करना पड़ेगा, अंदर से बहुत अनोखी चीजें पता चलेगी। तो इन लोगों ने अपने खाने पीने का इंतजाम किए, टीम बड़ी किए और वापस से अंदर प्रवेश किए। अब ये 1 हफ्ते की मानो गुफा के अंदर कैंपिंग जैसी कर दी। मतलब कैंपिंग कहना तो गलत होगा, लेकिन गुफा के अंदर ही भ्रमण करते रहे, वहीं पर रेस्ट करते थे, वहीं पर फिर आगे बढ़ जाते थे। ऐसा करते करते ना उन्हें एक दीवार मिली। इस दीवार में ना एक अलग ही भाषा में कुछ लिखा हुआ था। वो भाषा कहीं पे नहीं चलती है। अब जो इतिहासकार शोधकर्ता लोग होते हैं उनको तो हर लैंग्वेज की जानकारी होती है। भले ही लैंग्वेज बोलते पढ़ते लिखते नहीं आती, लेकिन उनको पता तो होता है ना कि भाई ये कौन से लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट है या फिर कौन से लैंग्वेज का अक्षर है। उनको सब पता रहता है। उनको समझ में नहीं आया कि ये जो लिखा हुआ है ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर उन लोगों ने कुछ दिनों तक रिसर्च की तो ये पता चला कि आज से हजारों साल पहले जो वानर जाति हुआ करती थी वो इस लैंग्वेज का प्रयोग करती थी। इनको पता चला होगा भाई कोई रिसर्च में। अब मैं भी तो कोई वैज्ञानिक नहीं हूं ना कि वो कौन सी रिसर्च थी जिसमें इनको पता चल गया। इनको पता चला। अब आप लोग बोलेंगे कि वानर यानी कि बंदर भाई कैसे पढ़ते लिखते थे। सब्र करो, वानर और बंदर अलग होते हैं। मैंने आपको कई बार बताया हूं, कई बार। बजरंगबली भी वानर प्रजाति के थे, बंदर अलग होते हैं, वानर अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वानर प्रजाति के लोग इस लैंग्वेज को पढ़ा करते थे, लिखा करते थे। अब उन लोग और अपने शोध में डूब गए। बोलिए हजारों लाखों साल पहले की लैंग्वेज हमें मिली है, और ढूंढो क्या मिलता है। तो उनको ढूंढते ढूंढते एक मिला बड़ा सा नाखून। इन्होंने तुरंत उस नाखून को उठाया और उस नाखून की शायद कार्बन डेटिंग होती है जिसकी मदद से पता चलता है कि कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा पुरानी है। तो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये नाखून भी आज से हजारों साल महाभारत काल से भी ज़्यादा पुराने ज़माने का है। और महाभारत काल से भी पहले रामायण काल आया था, त्रेता युग आया था, फिर द्वापर युग आया था। तो ये पता चला कि ये जो नाखून है ना ये किसी इंसान का भी नहीं है, ये किसी जानवर का भी नहीं है। अब जब ये बात फैलते फैलते और ज़्यादा गांव में, शहर में, आसपास के फैली तो सभी लोगों ने ये क्लियर किया सब लोगों के सामने। बड़े बड़े न्यूज़पेपर में भी ये बात छपी कि भाई ये जो नाखून है ये उस युद्ध की वजह से ही किसी का टूटा रहा होगा। चाहे वानरराज बाली का कह लो या फिर ये मायावी राक्षस का कह लो, लेकिन ये युद्ध के दौरान ही टूटा होगा। इधर दूसरी तरफ वैज्ञानिक भी जुटे हुए थे ये पता करने की भाई ये नाखून है ये कौन से जीव का है। काफी समय तक इसके ऊपर रिसर्च चली, शोध चला,
लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि ये नाखून किस जीव का है। ऐसे किसी भी जीव का नहीं था ये नाखून जो आज के समय में पृथ्वी में मौजूद है। तो आखिरकार शोधकर्ताओं को, इतिहासकारों को या फिर कह लो वैज्ञानिकों को भी ये मानना पड़ा कि जरूर ये वही गुफा है जिसका कहीं ना कहीं से रिलेशन उसी युद्ध से, रामायण काल से, त्रेता युग से पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के जरिए आप सभी लोगों को एक अलग सी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को पसंद किए हैं, कुछ डिफरेंट पता चला है, मनोरंजन मिला है तो लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना ताकि सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़े। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना और बस बात करते ना कल इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे जानकारी या कहानी के साथ आप लोग सामने फिर से जाहिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।